ए जी, उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम्हें काम पर भी तो जाना है। राखी, तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, फिर मैं काम धंधा देखने जाऊंगा। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। क्या करूँ, दूध तो है नहीं और इन्हें काम पर भी जाना है। मैं काम करती हूँ, काली चाय ही बना कर दे देती हूँ। हे भगवान, आज इन्हें काम मिल जाए। आज अगर इन्हें काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा हमारा। और वैसे भी काफी दिनों से ही काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। चाय दे आती हूँ। ये लो, चाय पी लीजिए। काली चाय? दूध नहीं है क्या? नहीं जी, घर में दूध नहीं है। कोई बात नहीं है। ठीक है राखी, मैं जाके काम देखता हूँ, तुम अपना काम कर लो। झाड़ू तो मैंने लगा दी है, बस बर्तन रह गए हैं, उन्हें साफ करूंगी। लेकिन आप मुझे ये बताओ, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? घर में राशन तो है नहीं। मैं काम देखने के लिए जा तो रहा हूँ, अगर मेरा काम लग गया तो मैं राशन उधर से ले आऊँगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? भगवान ना सब कुछ ठीक करेगा। ठीक है जी, पर संभल कर जाना। ठीक है। हे भगवान, आज मुझे काम मिल जाए। इन भाइयों से पूछता हूँ, अगर कुछ काम मिलता है तो। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताओ, क्या काम है? साहब जी, मुझे काम की ज़रूरत थी, अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाता तो मैं कर लूँगा। क्या काम करेगा? लेकिन तेरे पास कोई प्रूफ है? आईडी वगैरह है तेरी कुछ? नहीं साहब जी, मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, मैं ठहरा गरीब मजदूर, आईडी प्रूफ कहाँ से बनवाऊँगा? देख, जब तेरे पास आईडी प्रूफ वगैरह नहीं है तो हम तुझे काम नहीं दे सकते। साहब जी, मुझ पे कुछ तो रहम कर दीजिए, मुझे कुछ ना कुछ तो काम दे दीजिए ना। देख, मैंने कहा ना, तू यहाँ से जा सकता है। हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास पहले से मजदूर काफी हैं। छोटे, तू ये क्या कह रहा है? मजदूर तो काफी हैं, लेकिन इस गरीब को तो काम दे दे, कुछ ना कुछ तो करेगा ये। बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इसके पास आईडी प्रूफ तो कोई है नहीं, हमें कैसे पता कि ये मजदूर है? क्या पता ये चोर हो? अगर ये चोर होगा तो हमारा चुरा कर क्या ले जाएगा? यहाँ तो खेती बाड़ी का काम है, खेती में से क्या ले जाएगा? साहब जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। हाँ हाँ, हमें सब पता है, हमारे पास कोई काम नहीं है, चल जा यहाँ से। रुको छोटे, इसे काम पर लगा, ये मेरा ऑर्डर है, समझे तुम? ठीक है भैया, चल मैं तुझे काम समझाता हूँ। अरे अशोक, इधर आ। जी मालिक, आया अभी। हाँ मालिक, बताइए क्या काम है? देख, इसे कुछ काम समझा दे और इससे ठीक से काम कराना, ठीक है? और हाँ, इधर आ। देख, बड़े भाई ने इसको जबरदस्ती काम पर रखा है। बड़े भाई ने मेरी बिल्कुल एक भी बात नहीं मानी, तुझे इसको काम से हटवाना है। वो साहब कैसे? देख, बड़े भाई के पैसे तुझे चुराने हैं और नाम इसका आना है, ठीक है? समझ गया? आ। चलो भाई, तुम्हें काम समझाता हूँ। ठीक है भाई।
और रोहित, जरा इधर आना। रोहित, शाम होने वाली है, घर नहीं जाओगे क्या? साहब जाऊंगा तो सही, लेकिन आप मुझे छुट्टी दे दोगे तो मैं अपना घर का राशन भी लेके चला जाऊंगा। ये देख, चोरी तो की हमने, अब नाम लगेगा उसका। भाई मान गए तुझे, बड़े माली इसको काम से जरूर निकालेंगे। हाँ भाई, ये काम छोटे मालिक ने अपनी इच्छा से करवाया है, वो भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ काम करे। चल भाई जल्दी जल्दी काम कर, छोटे मालिक आने वाले होंगे। अरे ओ धर्मेंद्र अशोक, जल्दी इधर आओ। अभी आए साहब। चल भाई चल। तुम दोनों इतनी देर से काम कर रहे हो, बड़े भैया यहाँ पर आए थे, तुमने वो काम किया या नहीं किया? छोटे मालिक नाराज मत हो, हमने वो काम कर दिया। ये लो पैसे। शाबाश मेरे शेरों, मुझे तुम पर यही उम्मीद थी। छोटे मालिक, आप अपने भाई से इतने नाराज क्यों रहते हो? आखिर तुम उनके साथ क्या करने वाले हो? देख अशोक, तुझे तो पता है मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन जब तक भैया जिंदा है तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए भैया का खात्मा होना बहुत जरूरी है, समझा? वो तो मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन ये चोरी और बड़े साहब का खात्मा, ये मेरी समझ में नहीं आया। देख, चोरी करेंगे हम और नाम होगा और किसी का, इसलिए लोगों पर से भैया का विश्वास खत्म हो जाएगा और भैया की कोई मदद नहीं करेगा और बाद में हम भैया को मार देंगे, समझा? छोटे मालिक, आपके साथ दिमाग का क्या कहना, चलो अब चलते हैं। चलो। राखी, राखी, कहाँ हो तुम? राखी, ये लो राशन, खाना बना लो। अजी, आप मुझे एक बात बताओ, आपको काम तो मिल गया, लेकिन काम कैसा है? सही तो है ना? ज्यादा मेहनत तो नहीं पड़ रही है आपके ऊपर? राखी, मुझे काम ना बहुत अच्छा मिला है और मेरे जो मालिक है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हम गरीबों की सुन ली और इन्हें काम दिलवा दिया। राखी, मैंने खाना खा लिया, अब तुम खा लो। ठीक है। अरे छोटे, कल मेरे कुछ पैसे गायब हो गए थे, तुझे पता है? बड़े भैया, मुझे तो नहीं पता, क्या पता इन लोगों को पता होगा। रोहित, तीनों लोग इधर आओ। तुम्हें पता है कल बड़े भैया के पैसे चोरी हो गए हैं? तुम तीनों में से पैसे किसने चुराए हैं? छोटे मालिक, आप ये क्या कह रहे हो? हम आपके यहाँ काफी दिनों से काम कर रहे हैं, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा, तो चोरी रोहित ने की है। रोहित, चुपचाप बड़े भैया के पैसे दे दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नहीं नहीं छोटे मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन चोर नहीं।
चोरी तूने भी नहीं की और चोरी इन्होंने भी नहीं की, तो भाई के पैसे मैंने चुरा लिए। चुपचाप भाई के पैसे दे दे। बड़े मालिक, छोटे मालिक मुझ पे जबरदस्ती चोरी का इंजाम लगा रहे हैं। आप इनसे कहिए ना मेरे ऊपर चोरी का इंजाम ना लगाएं। देख रोहित, ये सब छोड़, तू ऐसा कर, तू काम कर, मैं देख लूंगा, जा। ओए रुक! बड़े भैया, ये आप क्या कर रहे हो? इस चोर को दोबारा काम पर रख रहे हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इधर आ। देख छोटे, मुझे रोहित पर पूरा भरोसा है, ये चोर नहीं हो सकता, समझे तुम? बड़े भैया, तो आप भी कान खोल के सुन लो। अगर ये रोहित काम पर रहेगा तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं भी जा रहा हूँ। सुनो छोटे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोहित, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। बड़े मालिक, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों में तनाव पैदा हो, इसीलिए मैं ही चला जाता हूँ। ठीक है मालिक, नमस्ते। बड़े भैया, ये आप क्या कर रहे हो? कम से कम इससे अपने पैसे तो ले लो। छोटे, जाने दो उसे, मुझे पता है पैसे किसने चुराए हैं। क्या हुआ जी? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। आप तो काम पर गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? अरे राखी, काम पर तो गया था, लेकिन मालिक के छोटे भाई ने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे काम से निकलवा दिया। क्या? काम से निकाल दिया? हे भगवान, अब हम क्या करें? तुमने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? राखी, तुम निराश मत हो, हमें भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। तुम एक बात बताओ, तुम ये किताब पढ़ रही हो, मुझे लगता है तुम्हारा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन है। हाँ, मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन होता है और मैं पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। मैं ये चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, लेकिन क्या करूं, किस्मत में ये लिखा ही नहीं था कि मैं कुछ बनूं। राखी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा कराऊंगा। तुम्हें पढ़ा लिखा कर कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊंगा। क्या कहा? तुम मुझे पढ़ाओगे? हमारे घर में खाने तक के लिए राशन है नहीं। तुम्हें पता है पढ़ाई में बहुत पैसे लगते हैं, और तुम इतना सारा पैसा लाओगे कहाँ से? देखो राखी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतने सारे पैसे तुम लाओगे कहाँ से? देखो राखी, बस तुम पढ़ाई के लिए हाँ बोलो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? मालिक साहब नमस्ते। मालिक साहब, मैं जा तो आपके पास ही रहा था। मेरे पास जा रहे थे? बताओ क्या काम था? मालिक साहब, आपको तो पता ही है, आपके छोटे भाई ने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम चोरी का लगाकर नौकरी से निकलवा दिया। लेकिन हाँ, सच तो ये बात है कि मैंने चोरी की नहीं थी। देखो रोहित, ये तो मुझे भी पता है कि चोरी तुमने नहीं की थी, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी थी। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ मेरे पास किस काम से जा रहे थे? देखो मालिक, मेरी पत्नी ना पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपके पास आ रहा था पैसे लेने के लिए। और हाँ मालिक साहब, पैसों के बदले मैं अपने घर के कागज़ लेकर आया हूँ, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। देखो रोहित, मैं पैसे तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, इन कागजों की कोई जरूरत नहीं है। देखो मालिक साहब, मैं आपसे पैसे तभी लूँगा जब आप मेरे घर के कागज़ अपने पास जमा कर लोगे। मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार और खुददार इंसान हो। ये लो कुछ पैसे, अगर तुम्हें और जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? ठीक है मालिक साहब, नमस्ते। नमस्ते।
ओए जल्दी आओ। इसे उठाकर किसी तालाब में फेंक दो और किसी को पता ना चलना चाहिए। फेंका है उसे? हाँ छोटे मालिक, फेंका है। चलो ठीक है, अब इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। अब गांव का बड़ा आदमी बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आओ अब उस रोहित के पास चलते हैं। अबे ओए, तेरा पति कहाँ है? उसे बुला और तुम दोनों इस घर से निकलो। तुम होते कौन हो हमें हमारे घर से निकालने वाले? क्या बोली? हम कौन है? तुझे पता नहीं है? ये घर हमारा है, इस घर के मालिक हैं हम। चल निकल यहाँ से। तुम इस घर के मालिक कैसे हो सकती हो? ये घर तो मेरे पति के नाम है, तो इस घर के मालिक तो हम हुए, हमारा घर है ये। मुझे पता था तू यही बोलेगी, इसीलिए मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ। ये देख, तेरे घर के कागज है ना, ये घर तेरे पति ने हमें गिरवी रख दिया था, इसीलिए इस घर के मालिक हम हैं, तेरा पति नहीं, समझी? क्या मेरे पति ने हमारा घर आपके पास गिरवी रख दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। तुझे अभी विश्वास नहीं है? ये देख, ये तेरे घर के कागज है, किसी और के घर की नहीं है। या तो ये घर खाली कर या हमारे पैसे दे। देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने आपके पास हमारा घर गिरवी रख दिया है, लेकिन आप लोग हमें हमारे घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हमारे पास इस घर के अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम जाकर रह सके। और रही बात आपके पैसों की, तो आप हमें सिर्फ 6 महीने का टाइम दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपके पैसे आपको दे देंगे। सोच ले, सिर्फ 6 महीने, 6 महीने में मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तुझे और तेरे पति को इस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगा और तुम दोनों की बिल्कुल नहीं सुनूंगा, समझी? चलो रे। मेरे पति ने मेरे खातिर ये घर तक गिरवी रख दिया, अब मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने पति को मैं कुछ बनकर ही दिखाऊंगी। अबे रोहित, कहाँ पर है? बाहर निकल। अरे छोटे मालिक, आप आइए, बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? ओहो, बोला तो ऐसा बन रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं। तेरे घर के कागज मुझ पर हैं और तेरी पत्नी ने कहा था हमें 6 महीने की मोहलत दे दो, 6 महीने में तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक हमारे पैसे वापस नहीं किए हैं, इसीलिए ये घर हमारा है। और चल निकल इस घर से। मेरे घर के कागज तुम्हारे पास? लेकिन मैंने तो बड़े मालिक साहब को दिए थे अपने घर के कागज और उन्हीं से पैसे लिए थे। मुझे पता है कि तूने मालिक साहब से पैसे लिए थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, तो पैसे तो मैं ही लूंगा। मालिक साहब गुजर गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। हम सच कह रहे हैं, मालिक साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ओए ला फाइल ला, ले इस पर साइन कर और चुपचाप निकल यहाँ से, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, मैं इस फाइल पे साइन नहीं करूंगा जब तक बड़े मालिक मेरे सामने नहीं आ जाते। अच्छा, बड़े मालिक आएंगे तभी तू पैसे देगा। देख, बड़े मालिक तो आएंगे नहीं, तुझे ही बड़े मालिक के पास जाना पड़ेगा। ओए देख, कह रहे हो, इसे भी बड़े मालिक के पास पहुंचा दो। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने घर गिरवी रखा है, लेकिन तेरे पास नहीं, बड़े मालिक के पास, और उनको ही हम पैसे देंगे। देख, बड़े मालिक से इस दुनिया में रही नहीं तो वो कहाँ से पैसे लेंगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है पैसे लेने का, इसलिए मैं पैसे मांग रहा हूँ। किसने कहा कि बड़े मालिक इस दुनिया में नहीं है? बड़े मालिक, बड़े भैया आप? दूर हट। तूने तो मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन शुक्र है उस इंसान का जिसने मुझे बचाया। तूने क्या सोचा तू बड़े मालिक को मार देगा और किसी को पता नहीं चलेगा और तू बच जाएगा? तेरे ऊपर तो मैं ऐसी ऐसी धारा लगाऊंगी कि तू पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। तू होती कौन है मुझसे जेल में चक्की पिसवाने वाली? तेरी औकात ही क्या है?
तू मेरी औकात देखेगा। पता चल गया कि मेरी औकात क्या है। ये पड़ जा इधर। बड़े मालिक साहब ये लीजिए, और तू चल मेरे साथ, तुम लोग भी चलो। रोहित, ये लो अपने घर के कागज, और मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब मेरे पैसे लौटा देंगे। मालिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ आपके पैसे ना हम बहुत जल्दी वापस कर देंगे। ठीक है रोहित, अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब।